हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी एलिमेंट का केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैसे MgO लिखा जाता है और एल्युमिनियम क्लोराइड को AlCl3 लिखा जाता है। लेकिन इससे पहले हमें ये टेबल याद करना होगा जिसमें हमें वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम लिखा हुआ है जिसकी वैलेंसी +1 है। अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होता है 281। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना स्टेबिलिटी को पाना चाहेगा, जिसके लिए वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे सभी एलिमेंट का वैलेंसी दिया हुआ है इस टेबल में, जिसे हमें याद करना होगा। हालांकि इस टेबल में दो एलिमेंट नहीं दिया हुआ है जो आगे जाकर हमें काफी ज्यादा यूज होगा। पहला है लेड और दूसरा है बेरियम। लेड को हम लोग Pb से रिप्रेजेंट करते हैं और बेरियम को हम लोग Ba से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों की ही वैलेंसी 2 होती है। वहीं इस टेबल को भी याद करने का ट्रिक है, जहां जहां पे अगर तुम्हें हाइड्रोजन दिख जाए उन सब की वैलेंसी 1 होगी और जहां पर तुम्हें सल्फर दिख जाए उनकी वैलेंसी 2 कर देना। लेकिन आयरन यदि सेकेंड स्टेट में दिख जाए तो उसकी वैलेंसी 2 कर देना, और जहां पर आयरन थर्ड स्टेट में दिख जाए उसकी वैलेंसी 3 कर देना। और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन तीनों की वैलेंसी -1 होती है, क्योंकि ये एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में। इसी कारण इनकी वैलेंसी -1 से रिप्रेजेंट की जाती है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो इस टाइप का क्वेश्चन जो बोर्ड्स में हर साल रिपीट होती है, जिसमें हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बोलता है। अगर हमको केमिकल फॉर्मूला लिखने नहीं आएगा तो हमारा आता हुआ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब हम सीखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिखा जाता है विथ क्वेश्चन की हेल्प से। लेकिन इसे सीखने से पहले इसकी दो रूल्स होती है, उसको देख लेते हैं। पहला रूल जो होता है वो होता है कि एलिमेंट 1 के नीचे हम उसकी वैलेंसी लिख देंगे और एलिमेंट 2 के नीचे उसकी वैलेंसी लिख देंगे। अब दोनों के उस वैलेंसी लिखने के बाद क्रिस क्रॉस करा देंगे। जैसे कि एलिमेंट 1 जो है उसे हम एलिमेंट 2 की वैलेंसी से क्रॉस कराएंगे और एलिमेंट 2 जो है उसे एलिमेंट 1 की वैलेंसी से क्रॉस कराएंगे, और इसी तरह से हम E1 V2 और E2 V1 करके केमिकल फॉर्मूला बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर दोनों एलिमेंट सेम हो जाए तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं E1 E2। यहाँ पे E1 जो है वो एलिमेंट 1 है और E2 जो है हमारा एलिमेंट 2 है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि इसे कैसे लिखा जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो देखो, एल्युमिनियम को जो हम लोग Al से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑक्साइड को हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं एल्युमिनियम की वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है और ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है। अब दोनों को क्रिस क्रॉस करने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला बनता है वो बनता है Al2O3। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम को हम लोग Al से रिप्रेजेंट करेंगे और क्लोराइड को हम लोग Cl से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और क्लोराइड की वैलेंसी -1 होती है। अब दोनों को क्रिस क्रॉस करने के बाद AlCl3, यहाँ पर 1 को नहीं लिखा जाता है डायरेक्ट। हम लोग केमिकल फॉर्मूला में 1 को नहीं लिखते हैं, उसे बस हम एलिमेंट को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। 1 से बड़े वाले एलिमेंट वैलेंसी को दूसरे एलिमेंट के साथ लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैलेंसी 1 होती है और ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है। दोनों को क्रिस क्रॉस करने के बाद सोडियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है Na2O। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर को हम लोग Cu+2 से रिप्रेजेंट करेंगे और सल्फेट को हम लोग SO4+2 से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, क्योंकि यहाँ पे सल्फर आ चुका है तो सल्फर का तो हम पहले से ट्रिक भी बता दिए थे कि जहां जहां सल्फर दिख जाए उसकी वैलेंसी को 2 कर देना। अब दोनों की वैलेंसी सेम होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और डायरेक्ट इनकी केमिकल फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा CuSO4। इसी तरह से हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम को हम लोग Na+1 से रिप्रेजेंट करेंगे और क्लोराइड को हम लोग Cl-1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब दोनों की वैलेंसी सेम होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और इनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड को NaCl। अगला जो हमारा वो है लेड नाइट्रेट। अब लेड को हम लोग Pb+2 से रिप्रेजेंट करेंगे और नाइट्रेट को हम लोग NO
3 से रिप्रेजेंट करेंगे। लेड का और बेरियम का हमने पहले ही तुम लोगों को बताया था अलग से, इनकी वैलेंसी को +2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो टेबल में नहीं दिया गया है। अब क्रिस क्रॉस करने के बाद PbNO3 होल ट्वाइस बनेगा। यहाँ पे NO3 का होल ट्वाइस लिखा जाएगा, पूरे का नहीं लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक को हम लोग Fe से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑक्साइड को हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। फेरिक की वैलेंसी +3 होती है और ऑक्साइड की वैलेंसी -2 होती है। दोनों को क्रिस क्रॉस करने के बाद फेरिक ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला बन के निकलेगा वो है Fe2O3। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और पोटासियम को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोक्साइड को हम लोग OH से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पोटासियम की वैलेंसी भी 1 होती है और हाइड्रोक्साइड की भी वैलेंसी 1 होती है। अब चूंकि दोनों की वैलेंसी सेम है तो दोनों की वैलेंसी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और अब हम डायरेक्ट पोटासियम हाइड्रोक्साइड की केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, वो है KOH। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का वो है कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम को हम लोग Ca+2 से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉस्फेट को हम लोग PO4 और इसकी वैलेंसी 3 होती है, जो टेबल में दिया गया है। अब देखो दोनों एलिमेंट की वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करने के बाद हमारा जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा कैल्शियम फॉस्फेट का वो बनेगा Ca3PO4 होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर को हम लोग Ag+1 से रिप्रेजेंट करेंगे और नाइट्रेट को हम लोग NO3-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो दोनों की वैलेंसी सेम होने के कारण दोनों की वैलेंसी कैंसिल हो जाएगी और हम सिल्वर नाइट्रेट का जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा AgNO3। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोगों का है बेरियम सल्फेट। तो बेरियम को हम लोग Ba+2 से रिप्रेजेंट करते हैं और सल्फेट की वैलेंसी जो होती है SO4+2 से रिप्रेजेंट की जाती है। देखो दोनों की वैलेंसी सेम होने के कारण हम डायरेक्ट लिख सकते हैं BaSO4। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का वो है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम को हम लोग Na+1 से रिप्रेजेंट करते हैं और कार्बोनेट को हम लोग CO3 से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बोनेट की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। तो दोनों की वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करने के बाद सोडियम कार्बोनेट का जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है लेड नाइट्रेटो। लेड को हम लोग Pb+2 से रिप्रेजेंट करेंगे और नाइट्रेटो की वैलेंसी जो होती है वो -1 NO3-1 से रिप्रेजेंट की जाती है। दोनों की वैलेंसी क्रिस क्रॉस करने के बाद हम डायरेक्ट लिख सकते हैं PbNO3 होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन जो है हमारा हम लोगों का वो है एल्युमिनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया को हम लोग NH4 से रिप्रेजेंट करेंगे और क्लोराइड को हम लोग Cl-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों की वैलेंसी क्रिस क्रॉस होने के बाद अमोनियम क्लोराइड की जो केमिकल फॉर्मूला बन के निकलेगी वो होगी NH4Cl। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्साइड की भी वैलेंसी 2 होने के कारण दोनों की वैलेंसी सेम हो गई। तो अब हम इन्हें डायरेक्ट लिख सकते हैं MgO। चैप्टर 1 का कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद करना होगा, जिसमें पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइम के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO। और अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लैकलाइम के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस। और अगला है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला CaCO3 होल ट्वाइस है। अब इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोगों को केमिकल फॉर्मूला लिखना समझ आ गया होगा। अब इन्हीं की हेल्प से अब हम सीखेंगे कि कैसे बड़े बड़े इक्वेशन को हम लोग डायरेक्ट केमिकल फॉर्मूला लिख के उसे सॉल्व किया जाता है, जो क्वेश्चन बोर्ड्स में अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है पोटासियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। लेकिन इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को रिएक्टिविटी से याद रहना चाहिए, तभी जाकर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन को बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन में देखें तो पोटासियम जो है वो सल्फेट से रिएक्ट करेगा और सोडियम जो है वो क्लोराइड से रिएक्ट करेगा। अगर अब हम इनका केमिकल फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट है तो सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है और पोटासियम की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। तो अब हम डायरेक्ट मन में ही क्रिस क्रॉस कर लेंगे तो पोटासियम सल्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला बन के निकलेगा वो होगा K2SO4। अब दूसरा जो है वो है हमारा सोडियम
क्लोराइड। तो सोडियम की भी वैलेंसी 1 होती है और क्लोराइड की भी वैलेंसी 1 होती है, तो दोनों की वैलेंसी सेम होने के कारण हम डायरेक्ट लिख सकते हैं NaCl। इसी तरह से हम लोगों का अगला क्वेश्चन जो है वो है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पर सोडियम जो है वो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाएगा। अब सोडियम ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो बनेगा, क्योंकि ऑक्साइड का वैलेंसी 2 होता है और सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम डायरेक्ट सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो Na2O बनेगा। और बेरियम और सल्फेट दोनों की वैलेंसी 2 होने के कारण सेम है, तो यहाँ पर हम बेरियम सल्फेट को डायरेक्ट BaSO4 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो है एल्युमिनियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। एल्युमिनियम जो यहाँ पे क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और सिल्वर जो है वो नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा। एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है और क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है। क्रिस क्रॉस कर दें तो एल्युमिनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा AlCl3। और सिल्वर और नाइट्रेट की जो वैलेंसी होती है वो दोनों की वैलेंसी 1 होने के कारण हम डायरेक्ट लिख सकते हैं AgNO3। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो जिंक यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और सिल्वर जो है वो नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो जिंक हाइड्रोक्साइड की यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्साइड की जो वैलेंसी होती है वो दोनों एलिमेंट की वैलेंसी 1 होने के कारण हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड को ZnOH। और सिल्वर नाइट्रेट की वैलेंसी भी दोनों एलिमेंट की 1 ही होती है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AgNO3। अब इसका जो केमिकल फॉर्मूला बन के निकला वो है ZnOH प्लस AgNO3। अब तक सारा समझ में आ गया होगा और कुछ क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हम क्वेश्चन आप लोगों को एक्स्ट्रा दे रहे हैं इनको आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।